नाज़रीन आदाब, मैं हूँ साबरीन कौसर और मैं हूँ सैयद मेराज। डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम योग और सेहत में हम आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। साबरीन, आपको नहीं लगता कि योग इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी के लिए खाना पीना, हवा पानी ज़रूरी है, उसी तरह से योग भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। गुज़िश्ता चंद सालों में कई ऐसे योगियों का वजूद सामने आया है जिन्होंने इस फ़न से इस्तेफ़ादा किया और अहद जदीद को भी इस फ़न से रूबरू कराया। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, जहाँ अहद जदीद ने इस फ़न से इस्तेफ़ादा किया, वहीं हम मगरिबी लोगों को नहीं भूल सकते। मगरिबी लोगों ने इस फ़न से इस्तेफ़ादा किया और इस फ़न को अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर लिया कि अगर उनकी ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो उनकी ज़िंदगी योग के बिना बेकैफ और बेअसर नज़र आती है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम योग और सेहत, जिसमें हम आपको आसनों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन आसनों को करके आप किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम योग और सेहत। नाज़रीन आदाब, मैं पायल, योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु रतोड़ी, योगा एक्सपर्ट। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आर्थराइटिस जैसी बीमारी क्या होती है और उसके कारण, लक्षण क्या होते हैं और उसको योगा अभ्यास द्वारा किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है या फिर आर्थराइटिस से कैसे निजात पाया जा सकता है। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस 100 प्रकार का पाया जाता है, यानी कि गठिया का रोग, जिसमें 4 प्रमुख होते हैं: ऑस्ट्रियो, रोमेटाइड, सर्वाइकल एंड गाउट। ये तो बात हुई हमारे आर्थराइटिस की कि कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार प्रमुख पाए जाते हैं। इसमें जो लक्षण हैं वे बहुत दर्दनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैर है, पीठ है, हमारे जो जॉइंट पेन है, उसमें भयंकर दर्द, अकड़न आने लग जाती है और जब मौसम बदलता है तो इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनके कारणों पे। इसका जो मुख्य कारण है बॉडी में यूरिक एसिड का ज़्यादा बन जाना, जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है उस समय में हमारे बॉडी के अंदर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ जब हमारे को प्रोटीन हम ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं और प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर भी हमेशा यही बोलते हैं, जिस समय हमारे आर्थराइटिस होता है तो दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना निषेध होता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन अधिक पाया जाता है और उसके कारण हमारे जॉइंट्स पेन में ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हम लोग दालों का अधिक सेवन करते हैं। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और जिसके वजह से हमारे जॉइंट्स पेन में ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कई लोग अपने शारीरिक श्रम को कम करते हैं और खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, ना ही वो कोई वर्क करते हैं या कोई घूमना फिरना भी नहीं करते, जिसकी वजह से धीरे धीरे यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाता है और वो आर्थराइटिस का रूप ले लेता है। आइए जानते हैं हिमांशु जी से, जो हमारे साथ आज योगा एक्सपर्ट शामिल हैं, कि किस प्रकार योगा अभ्यास करके हम आर्थराइटिस जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। नमस्कार, आज हम जानेंगे आर्थराइटिस यानी गठिया रोग से संबंधित योगाभ्यास कि किस या किन आसनों के द्वारा हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप सुखासन को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से देख लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुखासन को इस प्रकार से ग्रहण करना है, कमर गर्दन सीधी, पीछे से आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट अप, चिन अप एंड लुक अप, सामने देखना है, आंखें कोमलता से बंद। आप देख सकते हैं सामने जो आपकी स्थिति है किस प्रकार से बनी है। उसके बाद धीरे से आंखों को खोलेंगे। इस श्रृंखला में यानी गठिया रोग के लिए सर्वप्रथम हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखें खोलें, लुक फ्रंट, सामने देखेंगे। सामने देखते हुए आप श्वास प्रश्वास करेंगे। सर्वप्रथम आपने ध्यान रखना है आपकी जो श्वास प्रश्वास की जो गति हो धीरे धीरे से, उसके बाद उसकी गति को ज्यादा तेज कर देना है, यानी फास्ट कर देना है। धीरे धीरे से इसकी गति और स्पीड बढ़ा दें जितना फास्ट हो सके। श्वास प्रश्वास की गति और फास्ट और फास्ट और फास्ट। इस स्थिति में ध्यान रहे, अगर आप श्वास प्रश्वास अगर धीरे से गति बढ़ा रहे हैं तो आपको हल्के से चक्कर भी आ सकते हैं।
तो इसलिए आपने आंख बंद करके नहीं करना, क्योंकि आंख बंद करके करोगे एकदम से आप आंखें खोलोगे तो आपको चक्कर आएंगे। इस क्रिया का नाम भस्त्रिका प्राणायाम। कंटिन्यू, लगातार, यथाशक्ति जितनी देर आप हो सके, जितनी देर आप कर सके उतनी देर आप करेंगे। धीरे से वापस रिलैक्स करें। सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें कोमलता से बंद। इस स्थिति में आपने जो श्वास प्रश्वास करी गति के साथ, यानी स्पीड के साथ जो करी, आपने क्या करना है, यहां पर डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 टाइम्स। धीरे से आंखों को खोलें। इसके बाद पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करा, उसके बाद हम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा बनाएं। फर्स्ट 2 फिंगर्स इस प्रकार से बेंड करेंगे। यहां पर से दोनों जो फिंगर्स हैं इस प्रकार से आगे की ओर, आंखें कोमलता से बंद करें। अब आपने ध्यान रखना है, जो सूर्यभेदी प्राणायाम है इसमें जो सूर्यभेदी यानी जो राइट नोस्ट्रल से श्वास को भरना है और राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालना है। बट ध्यान रहे कि डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें दोनों उंगलियों से। इस प्रकार से आपने देख ली पोजीशन इस प्रकार से बनेगी। हाथों की जो कोनी है इस प्रकार से रहेगी और दोनों हाथों को इस प्रकार से लगाना है। राइट नोस्ट्रल से यानी दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, जितनी देर भी आप कर सकते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। देन इनहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें चेस्ट रीजन में। अपने चेस्ट रीजन में श्वास को भरेंगे, धीमा लंबा और गहरा श्वास भरें। धीरे से श्वास को बाहर निकालेंगे। जब आप पूर्ण रूप से श्वास को अपने चेस्ट रीजन में श्वास को भर लें, उसके बाद धीरे धीरे से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस क्रिया को आप 3 बार, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 3 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, यानी सूर्यभेदी प्राणायाम का। देन इनहेल, श्वास भरें। पूर्ण रूप से जब आपकी श्वास भर जाए उसके बाद एक्सहेल करें, यानी श्वास को बाहर निकालें। अंतिम बार इसका और अभ्यास करेंगे। देन इनहेल, श्वास भरें। देन एक्सहेल, श्वास को बाहर निकालें। धीरे से दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेके आए, हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद ही रहेंगी। अब आपने यहां पर राइट नोस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल करा है तो आपको सामान्य श्वास प्रश्वास करना जरूरी है। इसके लिए आप दोनों नोस्ट्रल से इनहेल और दोनों नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें 3 टाइम्स। धीरे से आंखें खोलें। अब आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम जो आपके कंठ यानी जो आपका ये थ्रोट है, थ्रोट से होते हुए श्वास को यानी उस ध्वनि को या उस आवाज को निकालना है। बट सहारा आपको स्टमक से लेते हुए, जैसे एब्डोमिनल श्वास को भर सकते हैं या चेस्ट रीजन में श्वास को भर सकते हैं। बट किस प्रकार से आप थ्रोट से होते हुए साउंड को निकालेंगे, चलें आंखें कोमलता से बंद करें। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स या 10 टाइम्स, जितना भी संभव हो, जितनी देर आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। देन इनहेल, पहले इनहेल करें, एक्सहेल करें, देन थ्रोट से उस श्वास को बाहर निकालें। उज्जयी प्राणायाम में आपने थ्रोट के सहारे से साउंड को निकालना है। देखें किस प्रकार से। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए थ्रोट के सहारे इस साउंड को निकालेंगे। उज्जयी प्रारंभ कर दें। इस प्रकार से इस साउंड को बाहर निकालेंगे थ्रोट से होते हुए 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स या 10 टाइम्स, जितनी भी संभव हो, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर इस साउंड को निकालेंगे।
प्रारंभ करें। लास्ट टाइम एक बार और करें। देन रिलैक्स, आराम करें, रिलैक्स करें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें। गठिया रोग से संबंधित ये 3 अभ्यास, प्रथम अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम, द्वितीय अभ्यास सूर्य भेदी प्राणायाम और तीसरा अभ्यास जो आपने योग का करा वो अभ्यास करा आपने उज्जयी प्राणायाम। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। देन रब योर पाम्स, हथेली को घर्षण करें परस्पर में। More fast. Then touch your eyes. Touch your face. Then हाथ नीचे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से खोलें। अभी हमने जाना गठिया रोग से संबंधित योगाभ्यास कि किन आसनों के द्वारा या किन यौगिक क्रियाओं के द्वारा इस रोग से निजात पाया जा सकता है। धन्यवाद। नाज़रीन, आपने देखा कि अर्थराइटिस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको जिन आसनों के बारे में बताया है, अगर आप इसको करें और सही तरीके से आप इन पर अमल करें तो आप अर्थराइटिस जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब आइए हम आगे चलते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे योग एक्सपर्ट्स जो हैं आपको किन आसनों के बारे में बता रहे हैं और उन आसनों को कैसे किया जाता है। तो नाजरीन, अब हम बात करेंगे शाटिका के ऊपर। शाटिका एक ऐसी बीमारी है जो हमारी स्पाइन में L4 L5 से स्टार्ट होकर हमारे पैर तक जाती है। L4 L5 से एक नर्व होती है जो हमारी गैस की नर्व होती है और उसके अंदर वात इतना ज़्यादा, मतलब कि वायु इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नीचे का जो हमारा भाग होता है, कमर का निचला हिस्सा होता है, वह पूरा चलने फिरने में सक्षम नहीं रह पाता, जिसकी वजह से हमारे को शाटिका की दिक्कत आती है। इस परिस्थिति में व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, वो बैठ भी नहीं पाता है और हमारे जो काफ मसल होते हैं, यानी कि जो पिंडलियां होती हैं, पूरी जाम हो जाती है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलना बंद हो जाता है। इसके साथ साथ ये पूरे पंजों को प्रभावित करता है। पंजों के साथ साथ हमारी जो उंगलियां होती है, अंगूठा होता है पैर का, उन सबको भी बंद कर देता है। इसके जो मुख्य कारण हैं वे ये आते हैं, हम लोग काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, झुके रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलना प्रॉपर बंद हो जाता है और इस प्रॉब्लम का होना संभव है। इसके साथ साथ हम लोग कई बारी बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करते, टेंशन में भी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नस नाड़ियाँ काम करनी बंद कर देती है और कभी एक्सीडेंट हो जाता है या हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं वो दब जाए। L4 L5 में नस नाड़ी दब जाती है। डॉक्टरों का कहना होता है कि नाड़ी दब गई है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, परंतु ऑपरेशन के बाद भी आपकी कोई संभावना नहीं होती कि आप चल सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज पाया जाता है, जो कि है योगाभ्यास। योगाभ्यास द्वारा आप इजीली शाटिका जैसी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हिमांशु जी से किस प्रकार हम शाटिका जैसी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। नमस्कार, अब हम जानेंगे साइटिका जैसी समस्या के लिए योगाभ्यास कि किन आसनों के द्वारा इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इस श्रृंखला में सबसे पहले आपने सामान्य स्थिति में बैठना है, यानी वज्रासन में। वज्रासन में आपकी साइटिका नर्व का दबाव होता है। आपने क्या करना है, वज्रासन में इस प्रकार से बैठ जाना है, आंखों को कोमलता से बंद, यानी सामान्य श्वास प्रश्वास। अपने ध्यान को एकाग्र करना है, अपने मन को एकाग्र करना है, अपने को प्रेजेंट माइंड करना है, यानी जिस योगाभ्यास के लिए आप अपने को तत्पर रखना चाहते हैं या एकाग्र रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको सामान्य श्वास प्रश्वास करना जरूरी है, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे इस स्थिति में, यानी वज्रासन की स्थिति में। धीरे से आंखें को खोलें, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ उठाएं सामने। सर्वप्रथम बाएं पैर को बाहर की ओर निकालेंगे, 1 2 एंड 3। हाथ नीचे, समस्थिति। साइटिका जैसी प्रॉब्लम के लिए हम सर्वप्रथम योगाभ्यास करेंगे गरुड़ासन का। गरुड़ एक पक्षी का नाम है जो उसकी आकृति दर्शाता है
इसलिए हम इसको गरुड़ासन कहते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या करना है, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे इस प्रकार से 1, दोनों घुटनों को यानी दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, नीचे जाएंगे 2, नीचे जाएं, यस। अब आपने यहां पर राइट लेग को ऊपर से बैंड करना है यानी मोड़ना है सर्प की भांति। एक जगह फोकस करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, जिस प्रकार से पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से आएगा। 1, हाथ नीचे सामने रखें, ऊपर से लेके आए हाथ को 2, आपस में क्रॉस कर दें, नमस्कार मुद्रा, सामने देखें। जितनी देर यथाशक्ति, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे गरुड़ासन में। यहां पर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करनी है। धीरे से वापस आएंगे, पहले पैरों को रिलीव करेंगे 1, पहले आप पैरों को रिलीव करेंगे, घुटनों को सीधा करें, हाथों को सीधा करें एंड 3 डाउन। इसी का आप द्वितीय प्रकार करेंगे काउंटर पोज यानी दूसरे पैर से। दोनों हाथों को लेके आए कमर पे 1, झुकना है नीचे की ओर 2, देन आपने बाएं पैर यानी लेफ्ट लेग को ऊपर से लेके आना है 3, धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करें पहले 1, घुटने मुड़े ही रहेंगे, हाथों को रिलीव करें, लेके आए बगल में इसी प्रकार से, घुटने मुड़े हुए, हाथ नीचे, देन पैर सीधे 1, ऐसे इस प्रकार से आप इस आसन से आएंगे। द्वितीय अभ्यास, प्रथम अभ्यास आपने करा गरुड़ासन का, द्वितीय अभ्यास हम करेंगे यानी सेकंड पोस्चर उत्तान पादासन का। हाथ सामने, सर्वप्रथम अभी वज्रासन में आना पड़ेगा, हाथ सामने, दाहिने पैर को मोड़े 1 यानी राइट लेग, 2 वज्रासन में आ जाएं, दोनों हाथ दाहिनी साइड यानी राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट साइड पैरों को निकालें, दंडासन में आ जाएं, लेफ्ट एल्बो को बेंड करें नीचे, फिर राइट एल्बो को बेंड करें 1 2, लेट जाएं, सीधा लेट जाएंगे। अब इस श्रृंखला में हम दूसरा आसन करेंगे। पहला आसन हमने करा साइटिका नर्व के लिए गरुड़ासन, दूसरा आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों पैरों को, पंजों को आगे की ओर खींचना है, पहले आगे की ओर खिंचाव दें, हथेलियां आपकी भूमि से लगी हुई, सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें खुली हुई, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो। धीरे से पैरों को 30 डिग्री उठाएं 30 डिग्री, देन होल्ड करें जितनी देर आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, लेफ्ट साइड करवट लें। आपने सर्वप्रथम आसन करा गरुड़ासन, उसके बाद आपने करा उत्तान पादासन। दाहिने हाथ का सपोर्ट लें और पेट के बल आ जाएं। अब हम करेंगे शलभासन, जो पेट के बल किए जाने वाला आसन है। साइटिका नर्व के लिए तीसरा अभ्यास योग का। सर्वप्रथम हम यहां पर मकरासन में आ जाएंगे। जिस प्रकार से हमने पैरों को शोल्डर लेवल गैप में खोलना है, हथेलियों को इस प्रकार से माथे को रखना है, हाथों के ऊपर, धीरे से पीछे से एड़ी पंजों को मिलाएं, हाथों को, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे यानी थाइस के नीचे ले जाएं। शलभासन की स्थिति बनाएंगे। सर्वप्रथम हर आसन की एक स्थिति होती है। आपने अब सामने देखना है और आपकी जो ठुड्डी है यानी चिन्ह है वो जमीन से लगी रहेगी। देखें सामने, इस प्रकार से सामने देखना है। यह स्थिति आपकी है शलभासन आसन की तैयारी यानी स्थिति। अब आपने पैरों को जितना उठा सकते हैं, अपने दोनों पैरों को पीछे से जितना उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करेंगे। उठाएं दोनों पैरों को पीछे से, ऊपर उठाएं और उठाएं। कोशिश ये करनी है जैसे आप ये कर रहे हैं, इस प्रकार से जैसे ये आपने उठा लिया, इतना अगर आप उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इतना भी उठा पा रहे हैं तो यह भी आपका आसन गलत नहीं है।
बस ये ध्यान रखना है कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहने चाहिए। इस प्रकार से सीधे और मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए रहें और पैरों को जितना ज्यादा आप उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करनी है। धीरे से वापस नीचे आ जाएं, सामान्य श्वास प्रश्वास करें, लेफ्ट साइड करवट लें, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, राइट हैंड का सपोर्ट लें, उठ के बैठ जाएं सुखासन में। हर आसन को करने के बाद अगर आप कोई विश्राम आसन को कर रहे हैं तो एकदम से आपने खड़ा नहीं होना। अगर आप एकदम से खड़े हो जाते हैं आसन को करते हुए तो आपको तनाव या किसी प्रकार का स्ट्रेस या खिंचाव हो सकता है, जिस कारण से आपको परेशानी हो सकती है। तो आपने एकदम से नहीं खड़े होना, लेफ्ट करवट लेना है हमेशा, और लेफ्ट करवट के लेते हुए आपने राइट हैंड का सपोर्ट लेना है और उठ के बैठ जाना है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन, जिस आसन को भी या जिस आसन में भी आप सुख का यानी गुड फील कर रहे हो। आंखें कोमलता से बंद करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इस स्थिति में सुखासन वाली। रब योर पाम्स और फास्ट, हथेलियों का घर्षण परस्पर में और फास्ट। जब आपकी हथेलियां गर्म यानी वार्म हो जाएं, उसके बाद अपनी हथेलियों को आंखों की पुतलियों पे लगाएंगे और कप का शेप बनाएंगे। उसी बीच में 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। चेहरे की मसाज करेंगे। धीरे से हाथ नीचे लेके आए ज्ञान मुद्रा में, आंखों को खोले कोमलता से। अभी हमने जाना सर्टिका नर्व के लिए योगाभ्यास कि किन आसनों को या किन आसनों के द्वारा इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। धन्यवाद। तो आइए अब देखते हैं कि इंसोमेनिया जैसी बीमारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको कौन से योग आसन बताते हैं। अनिद्रा एक सोचने वाली चीज है कि क्या है। हम सोचेंगे कि अरे नींद नहीं आ रही, ये कोई बीमारी थोड़ी है, परंतु ये बीमारियों का घर है। क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे की नींद जरूरी है, परंतु वो नींद भी पूरी ना हो और घबराहट रहे, चिड़चिड़ापन रहे, बहुत ज़्यादा अगर हम सोचने लग जाएं और उसके बावजूद हम उसके कारण हमारे को नींद ना आए, तो वो अनिद्रा का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे को नींद नहीं आती। और अनिद्रा सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो लोग नाइट जॉब करते हैं, लाइक कॉल सेंटर में या किसी ऐसे ऑफिस में जहाँ पर रात का काम होता है, उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके जो शरीर में कोशिकाएं बनती हैं, जो सेल्स बनते हैं या आपके ब्लड सेल बनते हैं, वह भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और आप टेंशन में रहेंगे। इतने टेंशन में रहेंगे कि आपका किसी भी काम में मन कभी नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं योगा अभ्यास द्वारा हम अपने माइंड, बॉडी और सोल को किस प्रकार एकाग्र करके यानी इकट्ठा करके इंसोम्निया जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। नमस्कार। अब हम जानेंगे इंसोम्निया यानी अनिद्रा जैसी समस्या के लिए योगाभ्यास कि किन योगासनों के द्वारा इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। देख लीजिए, सर्वप्रथम आप इसी प्रकार से सुखासन को ग्रहण करेंगे। सुखासन में आ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। ध्यान रहे, हर क्रिया को करने से पहले आपने अपने मन को एकाग्र करने के लिए या अपने कंसंट्रेशन को बनाने के लिए आपने सामान्य श्वास प्रश्वास करना जरूरी या अनिवार्य है। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से आंखों को खोलेंगे और दंडासन में आ जाएंगे। इस श्रृंखला में यानी अनिद्रा जैसी समस्या के लिए पहला योग का अभ्यास हम करेंगे यानी योग आसन का अभ्यास करेंगे, जानु शिरासन। सर्वप्रथम आपने दंडासन में आ गए। दंडासन में आने के बाद आपने राइट लेग यानी दाहिने पैर को घुटने से मोड़ना है और बाई जंगा यानी बाई थाई पे टो को लगाना है। 1 लगाएं,
इस प्रकार से आपने अपने राइट लेग को लगाना है, दोनों ओरों से हाथों को उठाना है। 2 ऊपर उठाएं, 3 ऊपर लेके आए, ऊपर खींचें, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं खींचें। उसके बाद श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए और अपने टो को पकड़ने की कोशिश करें, एक्सहेल करते हुए यानी श्वास को छोड़ते हुए। अपने माथे को यानी फोरहेड को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे या जंघा से। जैसे ही आप खड़े होंगे तो सबसे पहले आपने गर्दन को ऊपर करना है और सामने देखना है। 1, ठीक है। उसके बाद 3 हाथ सीधे करने हैं और ऊपर उठाना है हाथों को इस प्रकार। उसके बाद बगल में इस प्रकार से लेके आना है, सामने लेके आए एंड देन वापस। यह आपका एक पैर से हुआ। इसी का आप काउंटर पोज करेंगे दूसरी साइड से। लेग चेंज करें, पैर सीधा करें, राइट लेग को सीधा कर दें और बाएं यानी लेफ्ट पैर को मोड़ें घुटने से और दाहिनी यानी राइट जंघा पर लगा देंगे। आपने दोनों ओरों से हाथों को उठाना है। 1, 2 हाथ सीधा, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए यानी एक्सहेल करते हुए सामने की ओर आएंगे। 3 एंड देन होल्ड करेंगे यथाशक्ति 5, 10, 15 या 20 इस प्रकार से। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएं। पहले 1 गर्दन को ऊपर उठाएं, 2 हाथ सीधे करें वहीं पर एंड देन आप 3 देन हाथ नीचे एंड दोनों पैर सीधे। आपने इस श्रृंखला में प्रथम अभ्यास करा जानुशिरासन का। अब अभ्यास करेंगे हम सामान्य श्वास प्रश्वास करें पहले, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। अभी हमने प्रथम अभ्यास करा जानुशिरासन का। इस श्रृंखला में हम दूसरा अभ्यास करेंगे हलासन का। हलासन में हमने क्या करना है, सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है, क्योंकि हलासन जो अभ्यास है, हलासन है पीठ के बल किए जाने वाला आसन। इसलिए हम पहले लेफ्ट एल्बो को नीचे रखें, फिर राइट एल्बो को रखें, पीठ के बल लेट जाएं। अब यहां से हमने हलासन में जाने के लिए पहले उत्तान पादासन 70 डिग्री, 90 डिग्री, देन हलासन की स्थिति में जाना है। एकदम से हलासन में भी नहीं जाना। तो सबसे पहले 30 डिग्री उठाएं पैरों को, 1, 2, 70, 90 एंड देन हलासन। नीचे आ जाएं, हाथों को रखें सामने। पहले अगर आप शुरुआत में अभ्यास कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपने कमर पे इस प्रकार से हाथ को रखना है। जब आपका अभ्यास पूर्ण रूप से आप प्रैक्टिस कर चुके हो पहले भी, तो आपने धीरे धीरे हाथ को हटाने की कोशिश करनी है और हाथों को इस प्रकार से रखना है। पैरों को बिल्कुल सीधा, घुटनों को सीधा, पंजे फ्लैट कर सकते हैं तो फ्लैट करने की कोशिश करनी है। और इस स्थिति में आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड जितनी देर भी आप रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप इस हलासन से वापस आएंगे तो सबसे पहले अपने हाथों को रखेंगे कमर पे, 1। इसके बाद आप सर्वांगासन में आएंगे। सबसे पहले 2, दोनों पैरों को सीधा, धीरे से नीचे आए, घुटनों को मोड़े, 3 एंड देन कमर को नीचे लेके आए, वापस आ जाएं। एकदम से आप वापस नहीं आएंगे। अगर आप इस आसन को करने के बाद एकदम से आते हैं वापस तो आपको कमर में लचक आ सकती है, आपके कमर में लचक आ सकती है। तो आप एकदम से बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे गए थे, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही वापस आना है। सामान्य श्वास प्रश्वास करने के बाद आपने अब इस श्रृंखला में अंतिम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। अनिद्रा जैसी समस्या के लिए अंतिम अभ्यास प्राणायाम का होना अति आवश्यक है, इसलिए हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी अनिवार्य रूप से करेंगे। पहले आप सामान्य श्वास प्रश्वास करें, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, लेफ्ट साइड करवट लें, आ जाएं, राइट हैंड का सपोर्ट लें, उठ के बैठ जाएं, सुखासन को ग्रहण करें।
आप भ्रामरी प्राणायाम के लिए कोई सा भी आसन ग्रहण कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन। जैसे अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं तो यह आपका आसन है सुखासन, जिसमें भी आपको सुख का अनुभव हो, या जोन सा भी आप आसन कर रहे हैं उसमें आप हिलना नहीं हो, डुलना नहीं हो, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, वही आसन को आप प्राणायाम करते हुए, ब्रीदिंग करते हुए आप ग्रहण करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, दोनों अपने अंगूठे के अग्रभाग से दोनों कानों के छिद्रों को बंद करेंगे। इस प्रकार से देख लें किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से अंगूठों को निकालना है बाहर और कानों के छिद्रों को बंद करना है सबसे पहले, ठीक है। दूसरे में स्टार्ट करें, दोनों कानों के छिद्रों को बंद करें। उसके बाद अपने फर्स्ट फिंगर है उससे अपने यहां पर पलकों पे रखेंगे, पहले दूसरी नॉस्ट्रल रखें, तीसरी रखेंगे एंड देन उसके बाद चौथी जो आपकी उंगलियां हैं उन्हें रख देंगे। इस प्रकार से आपकी जो ये मुद्रा है वह बनती है षणमुखी मुद्रा। आपके एल्बोज इस प्रकार से स्ट्रेट रहती हैं। षणमुखी मुद्रा को ग्रहण करेंगे और श्वासों को भरेंगे और करके साउंड को जितना ज्यादा हो सके निकालेंगे। बट यहां पर आप 3 बारी, 5 बारी या आप 10 बारी भी साउंड को निकाल सकते हैं यथाशक्ति। देन प्रारंभ करें, साउंड को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालें, प्रारंभ कर दें। एक बार और, यह आपकी भ्रामरी प्राणायाम हुआ। जो भ्रामरी प्राणायाम है, जैसे भंवरा होता है उसका जो साउंड निकालता है या वो जो साउंड करता है उसके समान ही इस क्रिया में उस साउंड को निकालना होता है या पड़ता है। एक बार और करें, अंतिम बार प्रारंभ कर दें। धीरे से हाथों को नीचे रखें, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सामान्य श्वास प्रश्वास आपने अभी अभ्यास करा भ्रामरी प्राणायाम। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। उसके बाद रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में, और फास्ट और फास्ट और फास्ट। देन टच योर आईज, आंखों के पुतलों पे लगाएंगे। उसके बाद धीरे से हाथों को नीचे ज्ञान मुद्रा में, आंखें खोले कोमलता से। अभी हमने करा अनिद्रा जैसी समस्या के लिए योगाभ्यास कि किन आसनों के द्वारा इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। धन्यवाद। नाज़रीन, आपने देखा इंसोमेनिया जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने इन आसनों को बताया है। अगर आप इन आसनों को अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से करें तो बिल्कुल आप इनसे निजात पा सकते हैं या उस बीमारी पर काबू रख सकते हैं। अब आइए हम नज़र डालते हैं स्ट्रेस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे योग में किन आसनों को बताया गया है और उनको कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे कि हम स्ट्रेस यानी तनाव जैसी बीमारी से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। तनाव एक आमंत्रण है बीमारियों को अपने शरीर में लाने का। तनाव किसी भी चीज का कोई भी इलाज नहीं है कि हम आज स्ट्रेस लेंगे तो कल हमारा काम बन जाएगा। तनाव के वजह से कोई इलाज तो नहीं होगा, परंतु हमारे शरीर में रोग बढ़ते जाएंगे। इसकी वजह से हमारे साथ साथ रहने वाले लोगों को भी इस परेशानी से जूझना पड़ता है। आइए जानते हैं हिमांशु जी के द्वारा किस प्रकार तनाव जैसी बीमारी से या फिर हम जिसको आमंत्रण बोल रहे हैं इस चीज से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। नमस्कार। अब हम जानेंगे तनाव यानी स्ट्रेस से संबंधित योगाभ्यास, यानी इस समस्या से किस प्रकार से हम योग के द्वारा यानी योग आसनों के द्वारा निजात पा सकते हैं। सर्वप्रथम आपने ध्यान रखना है, इसी प्रकार से आप वज्रासन में आ जाएंगे।
वज्रासन को ग्रहण करना है, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इस स्थिति में जब आपका ध्यान या मन एकाग्र हो जाए, इसके बाद आप आंखों को खोलेंगे। आंखों को खोलें। इस श्रृंखला में यानी तनाव से निजात पाने के लिए, प्रथम योग का अभ्यास करेंगे मार्जारी आसन। सर्वप्रथम हम घुटने के बल आ जाएंगे और हाथों को सामने रखेंगे। 1 आ जाएं। पैरों में शोल्डर लेवल गैप, सामने देखना है और कमर को नीचे की ओर कर्व देना है। सर्वप्रथम हम मार्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। मार्जारी आसन में सर्वप्रथम आपने देख लें ये स्थिति बनी हुई है। आपने श्वास को भरना है और चेस्ट को जितना हो सके एक्सपेंड करना है। ठीक है, कमर को नीचे की ओर धकेलना है इस प्रकार से। अब श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे नीचे की ओर। 1 जाए नीचे। इसको 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स श्वास भरना है और 5 टाइम्स श्वास को छोड़ना है, यानी 10 टाइम्स करना है। 2 श्वास भरें, इनहेल, कमर को नीचे से दबाएं ज्यादा से ज्यादा। 3 4 5 6 श्वास भरें। कहां पर श्वास भरना है और कहां पर श्वास छोड़ना है यह आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक्सेल करें, एक्सेल करें, आ जाएं, एक बार और श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। पुनः श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। अब इसमें विश्राम करेंगे। श्वास को भरें एंड देन रिलैक्स, रिलैक्स करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आ जाएं, फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को थाइस पे रखें, आंखें कोमलता से बंद करें। इस स्थिति के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें। इस आसन में आंखें बंद, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास के बाद आप आंखों को कोमलता से खोलेंगे। इस प्रकार आंखों को खोलें। अब आप स्ट्रेस जैसी समस्या के लिए पहले आपने आसन करा मार्जारी, अब हम करेंगे शशांकासन यानी रैबिट पोज। रैबिट पोज को करने से पहले आपने क्या करना है, पैरों को पीछे से घुटनों को मिले रहने देना है, घुटनों को ज्यादा से ज्यादा खोल देना है। 1 खोलें, घुटनों को खोल देंगे ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना खोलेंगे घुटनों को। उसके बाद हाथों को ऊपर उठाएं। 1 ऊपर उठाएं, श्वास को भरें, इनहेल करेंगे, श्वास को भरें, इनहेल करें और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आए, सामने आए। सर्वप्रथम आपने ध्यान रखना है, पहले अपने फोरहेड को लगाना है। फोरहेड लग गया तो आपने चिन को लगाना है, चिन लग गई तो आपने चेस्ट को लगाना है, अगर आपकी चेस्ट लग गई तो आपने स्टमक को लगाने की कोशिश करनी है। इस स्थिति के बाद आपने इस शशांकासन में यथाशक्ति रिलीव करना है और कोशिश करना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग की, यानी श्वास भरते हुए स्टमक को फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए स्टमक को अंदर की ओर खींचना है। 10 ब्रीथ यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। 10 ब्रीथ। शशांकासन, रैबिट पोज, अपने ध्यान रहे फोरहेड को जमीन से लगाना है।
फोरहेड को। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इसके बाद आपने इस स्थिति में जितना हो सके उतना रेस्ट, स्ट्रेस को रिलीव करने की कोशिश करनी है, यानी अपने तनाव से दूर या उससे निजात पाने की कोशिश करनी है। पहला अभ्यास करा आपने मार्जारी, दूसरा अभ्यास करा आपने शशांकासन यानी रैपिड पोज। धीरे से वापस आएंगे। 1, ऊपर हाथ, देन 2, हाथ नीचे और दोनों घुटनों को मिलाएं। 3, दोनों घुटनों को मिलाएं, वज्रासन में आ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। आंखों को खोलें जब आप पूर्ण रूप से रिलीव हो जाएं। इस श्रृंखला में यानी इस कड़ी में अंतिम आसन करेंगे हम बाल शवासन, जो आपके तनाव या स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। हाथों को सामने लेके आए, पेट के बल लेट जाएं सीधा। सर्वप्रथम आप बाल शवासन में राइट साइड लेट जाएंगे। 1, लेट जाएं, आ जाएं राइट साइड। आपने ध्यान रखे, आप अगर बाल शवासन कर रहे हैं तो आपने एक हाथ को, अगर आप राइट साइड है तो राइट हैंड को इस प्रकार से रखना है, लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से, पूरी बॉडी को रिलीव करना है और ऊपर वाले पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़ना है। यहां पर आंखें कोमलता से बंद रखनी है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी स्टमक से श्वास को भरना है, स्टमक से श्वास को छोड़ना है। कोशिश करनी है श्वास को भरते हुए स्टमक को फुलाना है और स्टमक को अंदर की ओर खींचना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है इस स्थिति में, बाल शवासन वाली स्थिति में। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या जितनी देर भी आप इस स्थिति में अपने तनाव से दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं या इससे रिलीव पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। उसके बाद साइड चेंज, दूसरी साइड में आ जाना है। साइड चेंज करें, घुटने को मोड़े जितना ज्यादा हो सके। इसी प्रकार से आंखें कोमलता से बंद, रिलीव करें। बाल शवासन में रिलैक्स करें, अपने तनाव को भूलने की कोशिश करें, उससे दूर जाने की कोशिश करें, उससे अपने मस्तिष्क से निकालने की कोशिश करें और जितना हो सके इस आसन में विश्राम करने की कोशिश करें, बाल शवासन में। धीरे से आप लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएंगे, लेफ्ट साइड करवट लें, लेफ्ट साइड करवट लें, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, राइट हैंड का सपोर्ट लें, उठ के बैठ जाएं, सुखासन को ग्रहण करें। इस स्थिति में आपने जब बाल शवासन करा, इसके बाद आप सुखासन को ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप अपने श्वास प्रश्वास यानी अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद यानी 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, देन रब योर पाम्स करेंगे और फास्ट और फास्ट और फास्ट, जब तक हाथ की हथेलियां गर्म ना हो जाएं तब तक करते रहें। और उसके बाद अपनी हथेलियों को कप शेप बनाएंगे और आंखों के पुतलियों पर लगाएंगे। उसी बीच में 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से रिलैक्स, हाथ नीचे। अभी हमने तनाव से दूर रहने के लिए योगाभ्यास करे, यानी किस प्रकार से योग के द्वारा स्ट्रेस यानी तनाव से दूर रहा जा सकता है और किन किन आसनों के सहायता से या किन किन आसनों के द्वारा इस समस्या से दूर रहा जा सकता है, आपने जाना। धन्यवाद।
तो नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि स्ट्रेस जैसी बीमारी के लिए आपको कौन से आसन करने चाहिए। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमें हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमें दीगर सोशल साइट्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। नाज़रीन, आप हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। फिर होगी मुलाकात किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हनीमून के लिए कहाँ जाना?